चलो देखो पहले रूट टू से देखते हैं, ठीक है। रूट टू को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसी दिन सीख लिए थे क्या करना होता है। इसी रूट को फिर से फॉलो, और यहाँ पे समथिंग का स्क्वायर, और यहाँ पे भी समथिंग का स्क्वायर। तो यहाँ पे वन स्क्वायर तो फिक्स रहेगा, और किस चीज़ का स्क्वायर लगेगा, वन का। वन स्क्वायर मतलब वन, वन स्क्वायर मतलब वन, वन प्लस वन टू मतलब आ गया। मतलब इसको हम लोग ले लेंगे बेस, और इसको ले लेंगे परपेंडिकुलर। यही करेंगे ना। पहले एक लाइन ड्रॉ करना, फर्स्ट स्टेप, उसमें जीरो कहीं पे भी देना, उसके 1 सेंटीमीटर के दूरी में, या फिर कोई भी रेगुलर दूरी में, कोई भी जो तुम्हारा मन है। जरूरी नहीं कि ये 1 सेंटीमीटर ही हो, ठीक। जरूरी नहीं कि 1 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी लेके उसको बोल देना है वन। जो डिस्टेंस कंसेक्यूटिव इन दोनों के बीच में रहेगा, सेम दूरी रहना चाहिए आगे भी, 2 3 इस तरह से। ये बात समझ में आ गया इतना। उसके बाद वन यहाँ से ले लेना है 1 यूनिट, मतलब ये वाला बेस, ये लिख देना है ऐसा 1 यूनिट। फिर इस वन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तुम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करने करके दिखाए नहीं हो, नॉर्मली ऐसा लिखा हुआ है तुम लोग का कि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है। बट ड्रॉ हुआ कैसे वो नहीं शो किए हो उसमें। नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं करो करो, कंस्ट्रक्शन से दिखाओ। कंपस लेना, कंपस का निडल को इस वन पे रखना, पेंसिल से घुमा के एक सेमी सर्कल बनाना, फिर उसको बिना चेंज किए, या फिर थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ठीक है। बढ़ा के पेंसिल को निडल को इसमें रखना एक बार यहाँ पे, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना, फिर एक बार यहाँ रखना, और उसी आर्क को काटना। दोनों आर्क जहाँ पे कटेगा उससे इस वन को ऐसे मिलाना और आगे बढ़ जाना। तो ये होता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका। ये दिखाना पड़ेगा, इसमें ये नहीं दिखाओगे, डायरेक्टली ऐसे बना दोगे तो वो नंबर कटेगा, ठीक है। कंपस से बनाना है टोटली, ठीक है। तो ये जैसे ही बन गया, उसके बाद इसको फिर से मेज़र करना है। सुन लो पूरा बात। कंपस से इसको मेज़र करना, यहाँ रखना निडल, यहाँ रखना पेंसिल, मेज़र हो गया। और फिर से इसको यहाँ पे निडल रखना और पेंसिल से काट देना, देखना कहाँ पे कट रहा है। जहाँ पे कट रहा है वहाँ पे भी एक आर्क दिखना चाहिए, ठीक है। वो आर्क इस लाइन को जहाँ पे काट रहा है, और जीरो को ऐसे करके मिला देना स्केल से। फिर मिलाने के बाद फिर निडल को यहाँ रखना जीरो पे, पेंसिल को यहाँ रखना जहाँ पे दोनों कट रहा है, और उसके बाद उस कंपास को ऐसे ऐसे करके घुमा देना इस तरह से। हाँ हाँ, अब जहाँ पे आया वहाँ पे एक एरो ऐसे सर्कल दे के, ऐसे एरो दे के, और यहाँ पे ऐसे लिखना कि यही है रूट टू। पूरा प्रोसेस समझ में आया। पहले तो बताओ कि रूट थ्री अगर करना है तो, हाँ, एक तो वन स्क्वायर फिक्स रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, रूट टू का स्क्वायर, यही ना। क्या कि रूट टू का स्क्वायर 2 होता है, वन का स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 2 प्लस 1 मतलब 3। बेस किसको ले लें, बेस किसको देना पड़ेगा। अभी तो ले नहीं पाएंगे, पहले क्या बनाना पड़ेगा इसके लिए, रूट टू बनाना पड़ेगा। तो सेम टू सेम प्रोसेस बनाओ। चलो एक लाइन खींचो, पहले 0 लिख दो, 1 लिख दो, यहाँ पे इसको 1 यूनिट लिख दो, इस तरह से 1 यूनिट हो गया। बोलना स्टेप 1 हुआ कि नहीं, यहाँ तक हुआ कि नहीं। 1 यूनिट लिखो इसको, हो गया। फिर 1 पे निडल रख के कंपास पकड़ो, पहले निडल 1 पे रखो, यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो किसी भी मेजरमेंट का। एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करना है, कर दिए। फिर उस कंपास के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करो, थोड़ा साइज को इंक्रीज करो, हल्का सा इंक्रीज करो, थोड़ा सा और इंक्रीज करो, थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद निडल को फिर से इस पॉइंट पे रखो एक बार, इस पॉइंट पे, और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करो ऊपर में इसका। फिर उस छोर में एक बार रखो निडल को, और उसी आर्क को काटो वापस। एक बार यहाँ पे रखना है, फिर आर्क काटना है, फिर एक बार यहाँ रखना है, आर्क काटना है। रेस करो, रेस करो, कर दिए, तुम बना लिए। उसको उसको करने दो, फिर तुम भी कर लेना। इतना दूर तक पहले सबको ही करो दोनों जन। फिर इसको मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। जब मिल जाएगा तो सिर्फ उस थोड़ा सा ऊपर भी उठा देना ऐसे, उसी स्केल से। इतना करो जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट।
हो गया। चलो इसके बाद फिर से कंपास उठाओ, कंपास के नीडल को 0 पे रखो और पेंसिल को 1 पे रखो, वो मेजरमेंट हो जाएगा। हो गया। फिर इस कंपास को उठाओ वापस, नीडल को 1 पे रखो और पेंसिल को जहाँ से कट रहा है वहाँ काट दो, जहाँ पे कट रहा है वहाँ काट दो। उस पॉइंट का नाम ए दे दो। क्या बोले हम, यहाँ पे नीडल को रखना है ओ पे 0 पे, पेंसिल को 1 पे, मेजरमेंट होने के बाद नीडल को फिर से 1 पे और जहाँ तक हुआ था 1 से हिल गया मतलब ये जो कटा है ना वो 1 से दूर है ना ये वाला। अरे नहीं ये क्या बोल रही हो? सर इसका जो एक आर्क बना है तो वो ऊपर से बन के थोड़ा इधर हो गया लाइन नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये जब लाइन खींच रहे हो थोड़ा सा इधर हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसको करो। हाँ चलेगा। दूसरा बात तुम लोग नींद पूरा नहीं कर रहे, हमको लग रहा ये तो दिमाग में काम कितना है इरिटेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था, सर के लिए रूट ओ से ए को, हाँ ओ से ए को स्केल से मिला देना है और इसको भी ऐसे लिख देना है कि ये भी है 1 यूनिट। तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, √2। चलो √2 तक डन करो पहले जल्दी। स्टेप देखना है यहाँ से, इसको बेस मानना है, ठीक है, इसको बेस, इसको बेस अगर मानोगे तो यहाँ से बनाना है तुमको अब एक सेमी सर्कल। कंपास को किसी भी डायरेक्शन में सेट करो, किसी भी एंगल पे या फिर किसी भी साइज़ पे, तुम्हारा जो मर्जी। उसको निडल को यहाँ रखो इस ए पे और यहाँ पे ऐसे करके एक आर्क बना दो, मतलब सेमी सर्कल बना दो इस तरह से, ऐसा मिडल को ए पे रखेंगे और फिर एक सेंटर सेमी सर्कल बना देंगे। फिर से सुनो सुनो, पहला स्टेप याद रहेगा उसके बाद थोड़ा सा इसको इंक्रीज करना। अच्छा बना लो बना लो, ए पे रख के ओ ए को बेस मान के एक सेमी सर्कल बनाना है। अब जो सेमी सर्कल का दो एंड पॉइंट्स है, ठीक है, वहां से आर्क खींचना है एंड पॉइंट्स लोगों से। थोड़ा सा जो भी इसका जो भी साइज होगा थोड़ा सा इंक्रीज करना। इंक्रीज करने के बाद एक बार इस एंड पॉइंट पर रखना, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना ऐसे, और एक बार उस एंड पॉइंट पर रखना, उसी आर्क को कट करना। जहाँ पे कट रहा है ये दोनों उसको मिला देना ऐसे करके। इस पॉइंट का नाम बी दे देना, आगे बढ़ा के ऐसे बी दे देना है पॉइंट का नाम। ये मिला दिया ना। अब ये तो √2 हो गया, अब इसको कितना बनना पड़ेगा, 1 बनना पड़ेगा। तो 1 कैसे मेजर करेंगे, तो 0 से रखेंगे फिर से और 1 तक लेके जाएंगे पेंसिल को, ये हो गया 1 यूनिट। उसको फिर यहाँ पे रख के ऐसे करके काट देना है, जहाँ पे कटेगा वो होगा पॉइंट भी, ये नहीं। फिर से कंपास को उठाना है, काटने मिलाने के बाद कंपास को उठाना है, निडल को रखना है 0 पे, पेंसिल को लेके जाना है 1 तक, ये मेजरमेंट 1 यूनिट का हो गया। फिर ए पे रखना है निडल को और काट देना है, जहाँ पे कटेगा वो पॉइंट होगा बी। फिर बी को ओ से मिलाना है। दिया। अच्छा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर से कंपास को उठाओ, निडल को रखो ओ पे और पेंसिल को लेके जाओ बी पे। निडल को रखो ओ पे, पेंसिल को लेके जाओ बी पे और बी पे ले जाके इसको पटक दो नीचे। यहाँ पे पटकोगे कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा कहीं, इसका नाम दे देना √3। नेक्स्ट √5 करो। नहीं रिप्रेजेंट करना है, देखो ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3। सुनो √4 है ना, इसको रिप्रेजेंट करना है। √4 का मतलब कितना होता है, तो ये रहा 2, रिप्रेजेंट हो गया। हाँ इस √4 में इतना ही। वो सब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो लोग के लिए रिप्रेजेंट का इतना झमेला है। जो परफेक्ट स्क्वायर है वो तो निकल जाएगा और नंबर लाइन पे साफ दिख जाएगा ना, तो उसमें झमेला नहीं है। चलो √5 का बताओ क्या क्या होगा। हाँ ये थोड़ा सा इजी है, 1 स्क्वायर और 2 इसको डायरेक्टली आ जा रहा है। हाँ एक इसको ले लो बेस और इसको ले लो परपेंडिकुलर। ठीक है सुनो, पहले यहाँ पे 0 पे कर दिए होगे, 1 पे कर दिए होगे, थोड़ा सा 1 दूर लेते हैं, ठीक है 1 दूर लेते हैं। फिर ये तो हो ही गया, यहाँ पे कहीं लिख देना 1 यूनिट। फिर 1 पे क्या करना है,
सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ऐसा। वो भी करनी फिर थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे एक बार रख के यहाँ काटना है, यहाँ पे एक बार रख के यहाँ काटना है। This is like चला मेरा बनने वाला है सब्जी बच्ची चला बन गया इसका सब्जी बच्ची का देखना इतना हड़बड़ा के तुम ले रहे हो ना, भोकाएगा फिर से। हो गया, सेमी सर्कल ड्रॉ करो जल्दी। फिर सेमी सर्कल के दोनों एंड से 2 आर्क ड्रॉ करो थोड़ा बढ़ा के। हाँ ठीक है, जितना बढ़ेगा उतना आसानी होगा तुमको। हाँ बहुत बढ़िया। फिर इसको मिलाओ, मिलाने के बाद थोड़ा सा ऊपर में और बढ़ा देना, एक्सटेंड कर देना। एक्सटेंड करने के बाद मतलब मिलाने के बाद रुकना, थोड़ा सुनना। हो गया, आर्क बन रहा है। मिलाओ मिलाओ मिलाओ, आर्क का इंटरसेक्शन से मिलाओ, मिला के थोड़ा ऊपर तक लेके जाओ, जहाँ पे मिल जा रहा है उसके ऊपर लेके जाओ। हाँ ठीक है। अभी सुनो, कंपास को फिर से रखना है, नीडल को 0 पे और पेंसिल को 1 पे रखो, मेजर कर लो। हाँ 0 और 1 पे कर लिए। अब फिर उसको बिना चेंज किए 1 पे रखो नीडल को और एक बार काटो, एक आर्क काटो ऐसे। नहीं नहीं रुक जाओ, एक आर्क काटे। ये देखो ये 1 था तो ये भी कितना हो गया 1, बट यहाँ पे कितना चाहिए हमको है 2 चाहिए, तो परपेंडिकुलर 2 चाहिए ना। तो एक बार काटे, अब फिर से यहाँ पे नीडल रखो, जहाँ पे कटा है वहाँ पे नीडल को रखो और एक बार और आर्क काट दो। जहाँ पे कटा है उस, जहाँ पे दूसरा बार कटा है उस पॉइंट का नाम बी दे दो और वहाँ से वहाँ तक यही है 2 यूनिट्स, ये है 2 यूनिट्स। हो गया। अब बी को और ओ को मिला दो, बी को और ओ को मिला दो। बी और ओ को मिला दिए। हाँ हाँ हाँ, बी को और ओ को मिलाने के बाद ओ पे रखो नीडल को, बी तक लेके जाओ पेंसिल को और उसको ड्रॉप कर दो। कितना हुआ ये √5, √7 का बनाना था। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इधर फिक्स करेंगे, ये इधर 1 स्क्वायर ही चाहिए, तो 1 स्क्वायर में 1 आता है और कितना चाहिए कि 7 आ जाएगा, 6 चाहिए। तो 6 किसका स्क्वायर करने पे 6 आएगा, √6 का स्क्वायर करने पे 6 आएगा। इसका मतलब हमको पहले √6 बनाना है। अब √6 कैसे बनेगा वो सोचो पहले, √6 कैसे बनेगा, √6 बनेगा 1 का स्क्वायर से और √5 का स्क्वायर से, यही ना। तो अब √5 बनाना पड़ेगा, तो √5 बनाने हम लोग का आ चुका है पहले से ही। √5 कैसे बनाते थे, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, यही ना। तो ये बनाना आसान है, ये फिर से बनाते हैं वापस, चलो जल्दी जल्दी। ये हो गया 0, अभी बड़ा लंबा उठेगा, इसको हटा देंगे हम, मिटा देंगे। यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, फिर 1 पे सेमी सर्कल, फिर ऐसे ऐसे काट दिए थे, फिर इसको मिला दिए थे, फिर 2 पे काट दिए थे, एक बार ऐसे काटे थे एक बार ऐसे काटे थे, तो ये हो गया था 2 यूनिट्स और ये हो गया था 1 यूनिट्स। फिर इसको बी बोले थे, इसको मिला दिए थे, इसको ए बोले थे क्या, हाँ ए बोले थे, इसको मिला दिए थे। उसके बाद इसको ड्रॉप कर दिए थे, बट इस बार ड्रॉप नहीं करना है √5, √5 बन गया बस रहने देना है। अब √5 को बेस मान लेना है, सुनना इसके बाद से सुनना, यहाँ तक हो चुका था पहले भी। √5 को बेस मानना है, ठीक है, सही बात है। √5 को बेस मानना है, √5 को बेस मान के इस ए पॉइंट से एक सेमी सर्कल वापस ड्रॉ करना है। इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद वही नियम, यहाँ से एक बार एक आर्क, यहाँ से एक बार वो आर्क, दोनों को फिर से मिला देना है इस तरह से। ये √5 हो गया, √5 तो बन गया मेरा, और कितना चाहिए 1 चाहिए। 1 मेज़र करने के लिए फिर से यहाँ नीचे से मेज़र करेंगे, इसको मेज़र करके यहाँ पे ऐसे काट देंगे, जहाँ पे कटेगा उस पॉइंट का नाम क्या दे देना, बी दे देना, फिर इसको मिला देने, इस तरह से मिला देंगे। तो ये हो गया √5, ये हो गया 1 यूनिट, तो ये हो गया √6 यूनिट, हो गया √6 यूनिट। अब √6 को बेस मानना है। अब यहाँ से बी से, तुम सुन नहीं रहे हो, कहाँ, फिर आप √6 वाला जो लाइन रखी है ना वो उधर
√6 को बेस मान के बी पे एक आर्क ड्रॉ करना है ऐसा, फिर इसको इस एंड से एक बार एक आर्क, इस एंड से एक बार एक आर्क, दोनों को बी से ऐसे मिला देना है, ठीक है। उसके बाद 0 और 1 को मेजर करके वापस ऐसे काट देना, जहाँ पे कटेगा उस पॉइंट का नाम सी दे देना, इसको इससे मिला देना ऐसे, तो ये हो जाएगा कितना √7। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाना और ऐसे करके इसको दोबारा ड्रॉप करना, दूर में जाकर ड्रॉप करें। हाँ बोलो। बी के बाद वाला आर्क मतलब यहाँ पे? नहीं, बी के बाद वाला सेमी सर्कल, बी के बाद सेमी सर्कल कहाँ है? अच्छा ये वाला बोल रहे हो, तो बी का सेमी सर्कल है, बी के बाद वाला नहीं। देखो बी पे ऐसे रखना निडल को, ऐसे घूम जाना, ऐसे मानना कि ये तुम्हारा बेस है, और ऐसे करके ऐसे बनाना, स्टार्ट करना था, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन डिफरेंट नंबर लाइंस। पहला नंबर दिया हुआ है 2√3, पहला नंबर क्या दिया हुआ है 2√3। करने का तरीका देखना एकदम मस्त वाला। देखो इधर आरुषि, पहले साइड इधर ध्यान देना, अभी रहने दो, फोकस इधर √3 में। अभी जैसे 2 जैसे बाहर दिख रहा है ना, और √3 यहाँ पे अंदर दिख रहा है, रूट के अंदर, तो सिर्फ रूट वाला फोकस करना है, 2 को अभी इग्नोर, ठीक है। पहले √3 बनाना है, तो √3 बनाने का तरीका क्या था, 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, मतलब पहले क्या बनाना पड़ेगा, √2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो √2 बनाओ पहले आराम से। ये हो गया लाइन, ये हो गया 0, ये हो गया 1 में हम लोग बनाते थे आर्क, पहले देख लो उसके बाद बनाना, ठीक है। पहले पूरा देख लो, उसके बाद साथ में एक बार फिर से करेंगे। 1 पे एक बना देंगे आर्क, फिर दोनों छोर से, यहाँ से एक बार आर्क और यहाँ से भी एक बार आर्क, दोनों को हम लोग मिला देंगे, मिला के थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देंगे, फिर इसको मेज़र कर लेंगे, इस पर इसको काट लेंगे तो उसी पॉइंट को ए बोल देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। इतना समझ में आ गया। ये था 1 यूनिट, इसको भी बना दिए 1 यूनिट का, तो ये अपने आप कितना यूनिट का हो गया √2। अब हमको बनाना है √3, तो √2 को बेस मान लेंगे, इसको बेस मान के इस पॉइंट से क्या बनाना पड़ेगा, एक फिर से सेमी सर्कल, तो यहाँ से एक सेमी सर्कल ऐसे करके बना लेंगे, फिर इस छोर से एक बार एक आर्क, इस छोर से एक बार एक आर्क, दोनों को मिला देंगे, आगे तक ऐसे बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पे √2 तो हो गया, अब चाहिए कितना 1, तो 1 को यहाँ से मेज़र यहाँ पे रख के इसको काट देंगे, जहाँ पे कटेगा उस पॉइंट को बी बोल देंगे, फिर बी से ओ को मिला देंगे, फिर इसको ऐसे करके देख के ऐसे करके क्या कर देंगे कंपास से, हाँ पटक देंगे जहाँ पे, वहाँ पे क्या हो जाएगा √3। मतलब 0 से लेके इतना दूरी तक कितना है √3 है, और उसी √3 को क्या करना है, डबल करना है ना, 2 इंटू लिखा हुआ है ना, √3 का डबल, √3 का 2 करना है। मतलब देखो इसका काम हो गया, मेरा ये वाला काम हो गया, √3 आ गया, बट हमको इस बार √3 नहीं चाहिए, इस बार क्या चाहिए 2√3 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस कंपास को उठाना है, 0 पे रखना है निडल को, और पेंसिल को लेकर जाना है √3 तक, वो मेज़र कर लिए, फिर उठा के निडल को अब रख देना है √3 पे, जहाँ पे मेज़र हुआ है वहाँ पे काट देना, जहाँ पे कटेगा वो कहीं यहाँ कटेगा मान लो, मतलब ये जितना दूरी होगा सेम दूरी यहाँ पे भी हम लोग कॉपी पेस्ट मारे हैं, तो ये वाला दूरी ही पक्का क्या होगा, इसका मतलब 2√3। अगर ये 3√3 लिखता तो एक बार और जाके एक बार फिर से, तो 3√3 हो जाता। समझ में आ गया। बनाओ एक एक स्टेप करके, √3 तक तुम लोगों को सब कुछ पता है, 2√2 है, आराम से बन जाएगा। पहले √2 आराम से कर देंगे, और जहाँ से उसको फिर से डबल मार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + √2, इसको देखो प्लस वाला कैसे करते हैं, 3 + √2, 3 + √2। सुनना, ये वाला एकदम ध्यान सुनना, ये अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, पहले एक लाइन खींच लेंगे, फिर 0, फिर सेम दूरी पे स्केल से ही मेज़र कर लेना। मान लो 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट है, मान लो 2 सेंटीमीटर के बाद हम 1 लिख दिए हैं, फिर से 2 सेंटीमीटर के बाद 2 लिख दे रहे हैं, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद 3 लिख दे रहे हैं, फिर 2 सेंटीमीटर के बाद 4 लिख दे रहे हैं, इस तरह से चलेगा, ठीक है। पहले क्या करते थे कि √2 अगर बनाना है तो 1 पे ही शुरू कर देते थे काम करना, सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये सब करते थे। अभी जो √2 करना है वो बाद में करना है, पहले 3 पूरी चलना है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कि 3 तो पूरा गोटा गोटी है ना, फुल है, तो 3 चलना है पूरा, 1 2 3, यहाँ तक तो पूरा चलना ही है। और 3 से लेके 4 तक में अब √2 और जाना है। √2 का मतलब कितना होता है
नहीं, रूट टू का मतलब 1.414 ना, मतलब 3 तक तो पूरा जाएगा, फिर 1.414 यहाँ तक कुछ ऐसे जाएगा। ये बात समझ में आया? अगर यहाँ पे हमको रूट टू बनाना होता था तो 0 से लेके 1 तक, मतलब मान लो यहाँ पे 0 है, रूट टू बनाना है तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं काम। यहाँ पे 3 चला गया ऑलरेडी, ठीक है, 3 ऑलरेडी चला गया, अब रूट टू बनाना है तो मेरे लिए अब रेफरेंस पॉइंट के जैसा ये वाला 0 जैसा काम करेगा और ये वाला 1 जैसा काम करेगा। तो यहाँ पे 1 वाला काम करेंगे सारा। क्या क्या करते थे? सेमी सर्कल सबसे पहला काम। अच्छा, ये वाला कितना यूनिट है अभी भी? 1 यूनिट। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आर्क ड्रॉ करना आता है, इसको मिलाना भी आता है, मिला के इसको मेज़र करके इसको काट देना भी आता है, फिर इसको जहाँ काट दिए इसको ए बोल देना, ए बोल के यहाँ पे मिला देना, फिर इसको मेज़र करके इसको पटक देना। जहाँ पे पटकाएगा वही क्या है? 3 प्लस रूट टू है। तो सिर्फ रूट टू नहीं है, रूट टू तो कहीं यहाँ होगा। हाँ, 3 प्लस रूट टू है, ये माइनस रूट टू करना है। इसके बाद क्या करना है? हाँ सुनो, बनाना नहीं है, सुनना है, सुनो। 3 माइनस रूट टू जब बनाने बोले ना, कोई भी चीज़ अगर माइनस में, जैसे मान लो कुछ बोला है 6 माइनस रूट टू या फिर 6 माइनस रूट थ्री, तो पहले प्लस वाला ही बनाना, प्लस वाला बनाना आसान है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला है 3 माइनस रूट टू, इंडिविजुअल अगर क्वेश्चन आया 3 माइनस रूट टू का, तो पहले भी बनाना क्या, 3 प्लस रूट टू ही बना देना, सेम टू सेम बन जाएगा। इसके बाद क्या करना, ये देखो ये तो 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट था, तो ये वाला क्या था? रूट टू था। बात समझ में आया? इस रूट टू को हम लोग किधर पटके थे? उधर पटके थे। सेम टू सेम काम करो, यहाँ तक लेके जाओ, निडल यहाँ, पेंसिल वहाँ, पटके थे उस साइड। अब किधर पटकेंगे? इसी को इस साइड पछाड़ेंगे, मतलब इसको घुमा रहे हैं, इसी जो दिख रहा है ना यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, एक बार इधर पटक रहे हैं, एक बार इधर पटक रहे हैं, इधर पट क्या क्या फिर से बोलो। अच्छा, ये वाला, हाँ वो भी कर सकते हो, मतलब इसको मेज़र करके यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, बट थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे करके डॉटेड लाइन से इस तरह से पटकना है इसको इधर कंपास से। ये बात समझ में आया? ये दूरी अगर रूट टू है तो ये वाला दूरी, इसको कुछ मान लो, ये तो है मान लो ओ वाला पॉइंट, और ये वाला मान लो है के वाला पॉइंट, तो ओके कितना है? ओके कितने के बराबर है? सोच के बताओ, ओके कितने के बराबर है? ध्यान से। हाँ। ये यहाँ पे नहीं पटकाएगा बस, थोड़ा सा और दूर में पटकाएगा, ऐसे कहीं पटकाएगा। ओके कितने के बराबर? कितना? सही है। अरे देखो ना, इस रूट टू को ही ना यहाँ पटके हैं, यही वाला जो तुम्हारा रूट टू वाला जो लाइन था, वही लाइन यहाँ पे आया है, ये वाला रूट टू वाला लाइन है। इसका मतलब ओके किसके बराबर है? रूट टू के बराबर। इतना समझ में आया क्या? एकदम अच्छा समझ में आ गया क्या? हाँ, अभी देखो 0 से लेके यहाँ तक क्या है? ये वाला दूरी 3 है कि नहीं? और ये वाला दूरी क्या है? रूट टू। 3 माइनस रूट टू बनाना है, तो 3 इतना रहा और रूट टू इतना रहा, दोनों को माइनस करना है, मतलब इतना चीज़ हटा देना है। तो कितना बचा? यहाँ तक बचा, मतलब यहाँ अगर इसको बोलते हैं, ये अगर ओ था, इसको बोल देते हैं ओ डैश, तो ओ डैश से लेके के तक, क्या है? 3 माइनस रूट टू। बोलो समझ में आया? कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना था इसमें यही वाला बना के जब इसको पटकोगे इधर से दोनों तरफ पटक देना, एक साथ सेमी सर्कल बना देना, ठीक है। इधर जहाँ पे पटकाएगा उसका एक नाम दे देना, के पी टी सी, जो भी नाम देना है, वो वाला दूरी ही फिर से रूट टू हो जाएगा। इधर 3 पता ही था, 3 से रूट टू माइनस करके जहाँ पे आ रहा है ये दूरी ही, मतलब ये वाला हो जाएगा 3 माइनस रूट टू। ये वाला पॉइंट ही क्या होगा? 3 माइनस रूट टू। कोई सर थोड़ा देर पहले ही तो आप बोले ये रूट टू है, ओके, ये डिस्टेंस रूट टू है, बट अगर के पॉइंट के बारे में बात किया जा रहा है तो इधर से देखते हैं ना 0 से, हमेशा तो 0 से देखेंगे तो ये 3 माइनस रूट टू ही है, ठीक है। ओके, इसको बनाओ पहले जल्दी से। अरे भाई सुनो, होमवर्क ले लो, होमवर्क लिख लेना सारा, फिर से रिवाइज ऑल रिप्रेजेंटेशन, सारा हाँ, ऑल रिप्रेजेंटेशन along with question number 6 of 1B.